जय हिंद साथियों। आज हम देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आइए साथियों, पहले कहता है, पहला नंबर है 5 पे पावर माइनस p इजकल टू 4 पे पावर माइनस q इजकल टू 20 पावर r। और साथियों हमें प्रूफ करना है 1/p 1/q 1/r इजकल टू 0। साथियों हम देखते हैं इस सबको के मान लेते हैं। तो साथियों हम कह सकते हैं 5 पर पावर माइनस p इजकल टू के। तो साथियों 5 इजकल टू के पे पावर माइनस 1/p हो जाएगा। साथियों इसको हम इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। अगेन साथियों हम देखते हैं 4 पे पावर माइनस q इजकल टू के लिख सकते हैं। तो साथियों हम इनको 4 बराबर के पे पावर माइनस 1/q लिख सकते हैं। इन्हें हम इक्वेशन 2 लिख सकते हैं साथियों। और साथियों 20 पे पावर r इजकल टू के है। साथियों हम इन्हें 20 बराबर के पे पावर 1/r लिख सकते हैं साथियों। इन्हें इक्वेशन 3 लिख सकते हैं। साथियों आइए हम देखते हैं, हम 20 को 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो साथियों हम देखते हैं 20 को के बाय 1 पे पावर r लिखा जाएगा। साथियों 5 को के पे पावर माइनस 1/p लिखाएगा इंटू साथियों 4 को हम के पे पावर इक्वेशन 2 से देखते हैं। 4 को साथियों माइनस 1/q लिख सकते हैं। साथियों बेस में सेम है और मल्टीप्लाई में है तो ये ऐड हो सकता है, इसीलिए साथियों हम कह सकते हैं कि के पे पावर 1/r इजकल टू के पे पावर माइनस 1/p प्लस के पे पावर माइनस 1/q। साथियों अब हम के दोनों तरफ है तो हम के काट सकते हैं। साथियों हमारे पास बच गया 1/r इजकल टू साथियों हम लिख सकते हैं माइनस 1/p और माइनस 1/q। साथियों ने हम 1/r इस साइड लाएंगे तो 1/p हो जाएगा और इधर लाएंगे इसको साथियों तो 1/q इजकल टू 0 हो जाएगा। अर्थात साथियों हम कह सकते हैं 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इजकल टू 0। यही प्रूव करना था साथियों। साथियों अब कहता है a पे पावर x। 2 नंबर को अगर हम देखते हैं साथियों तो साथियों हम देख रहे हैं ये कह रहा है a पर पावर x b पे पावर
y और c पे पावर z। साथियों इन्हें हम k लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं a पर पावर x बराबर k। तो a बराबर साथियों k पे पावर 1/x इक्वेशन 1 कर सकते हैं। साथियों b पे पावर y इजकल टू k, तो साथियों b इजकल टू हम k पे पावर 1/y लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 2 होगा। साथियों c पे पावर z इजकल टू k, तो साथियों c इजकल टू k पे पावर 1/z लिख सकते हैं। ये इक्वेशन 3 हो गया साथियों। अब साथियों मेरा क्वेश्चन कर रहा है बी स्क्वायर इजकल टू a इंटू सी। साथियों b का वैल्यू को हम k और स्क्वायर है तो 2 और इसका तो ये y हो जाएगा इक्वेशन 3 से। साथियों इक्वेशन 1 को देखते हैं तो a का वैल्यू हम k पे पावर 1/x इंटू इक्वेशन 3 को देखते हैं तो c का वैल्यू k पे पावर 1/z। साथियों हम इन्हें कह सकते हैं k पे पावर 2/y इजकल टू k पे पावर 1/x प्लस k पे पावर 1/z। मल्टीप्लाई में है साथियों, इसीलिए बेस सेम है, पावर डिफरेंस है, तो ऐड के फॉर्म में लिख सकते हैं। साथियों k से k ये कट जाएगा, बेस सेम है, इसीलिए साथियों हम इन्हें कह सकते हैं 2/y इजकल टू 1/x प्लस 1/z। साथियों हम कह सकते हैं इन्हें 2/y इजकल टू xz, इसे हम z प्लस x लिखेंगे। साथियों इन्हें हम ये साथियों 2 है, तो साथियों हम कह सकते हैं y इजकल टू x प्लस z इजकल टू, साथियों क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xz हो गया। इसीलिए साथियों हम कह सकते हैं y इजकल टू साथियों हम कह सकते हैं 2xz बाय x प्लस z। साथियों इसी को प्रूव करना था। आइए साथियों 3 नंबर को देखते हैं। साथियों ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम एसएससी जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। साथियों हम देखते हैं 4 पे पावर x प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 8 इंटू 4 पे पावर x। साथियों हम इन्हें 4 पे पावर x को मान लेते हैं, 4 पे पावर x इजकल टू y लेट कर लिए साथियों। अब हम साथियों कह सकते हैं यहाँ पर 4 पावर x इंटू ये 3 है, 4 पावर 3 लिख सकते हैं। साथियों ये 112 प्लस 8 इंटू 4 पावर x। साथियों 4 पे पावर x को हम y माने हैं तो 4 चुका 16 चुका 64 हो जाएगा। 64y इजकल टू साथियों 112 प्लस 8y लिख सकते हैं। साथियों इन्हें हम 64y माइनस 8y इजकल टू 112 लिख सकते हैं। साथियों 56y
इजकल टू 112 लिख सकते हैं। साथियों y इजकल टू 112/56 लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू साथियों 2 आ गया। अब साथियों y बराबर 2, तो हमें निकालना है 18x पावर 3x। साथियों 18 इंटू x का वैल्यू 56 112 2 हो गया। y का वैल्यू 2। साथियों इन्हें पहले अब हमें साथियों इसको जो माना गया 4 पे पावर x इक्वल टू y माना गया है। अब साथियों जानते हैं 4 पावर x और y का वैल्यू हमें 2 आया। साथियों इसको 2 के फॉर्म में लिखते हैं तो 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर 1 गया। साथियों 2x बराबर 1/2 हो गया। 2x इक्वल टू साथियों ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/2। साथियों अब हमें जो पूछा जा रहा है 18x पावर 3x। साथियों हम कह सकते हैं 18 इंटू एक्स का वैल्यू 1/2 हो गया और साथियों 3 इंटू 1/2 साथियों 9। अब हम 9 को साथियों 9 पे पावर 3/2 हो गया। साथियों इसको हम 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 लिख सकते हैं। साथियों 3 पे पावर 3 3 3 9 3 27। इस तरह साथियों इसका आंसर 27 हो गया। अब साथियों हमें इसे सॉल्व करना है। हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस साथियों अगर हम 15 माइनस थीटा लिखते हैं तो इतना हो जाता है माइनस साथियों और साथियों इन्हें हम सेक 15 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साथियों यहाँ -10 है। साथियों 10 को हम 90 माइनस 55 प्लस थीटा को 35 माइनस थीटा लिख सकते हैं साथियों प्लस कॉट 35 माइनस थीटा हो जाएगा। साथियों अब हम देखते हैं साथियों कोसेक 90 माइनस थीटा को हम सेक लिख सकते हैं सेक थीटा। तो सेक ये 15 माइनस थीटा हो जाएगा साथियों। और साथियों ये तो सेक के फॉर्म में है ही, तो सेक 15 माइनस थीटा साथियों 10 90 माइनस थीटा कॉट होता है कॉट। साथियों थीटा का वैल्यू 35 माइनस थीटा है और साथियों हमें कॉट थीटा का वैल्यू कॉट 35 माइनस
थीटा जीरो। साथियों हम देखते हैं सेक माइनस और प्लस कट गया, ये माइनस में है ये प्लस में कट गया, अर्थात साथियों इसका आंसर 0। ठीक है साथियों, आज इतना है।